आदि दैविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्मभूमि कहा गया। मुक्ति जन्मई जान ज्ञान खान कर। अब श्रुतियां कहती हैं कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति तमेव वित्वावादि मृत्यु में थी, ये श्रुति का वाक्य है। इस पर कहते हैं ज्ञान की खान है ये। कौन? काशीपुरी। काशी ज्ञान की खान है। जिस भांति खान से निकलकर ही धातुओं का प्रसार जगत में होता है, इसी भांति जो कुछ ज्ञान का प्रसार जगत में है उसका मूल स्रोत काशी है। परंतु मन में मल रहते ज्ञान हो नहीं सकता। वो निर्मल होने पर ज्ञान क्यों नहीं होगा? इसलिए कहते हैं कि अघ हानि कर, यानी पाप को नष्ट करती है। काशी पाप नाशनी है, जहाँ शिव पार्वती जगत के माता पिता सदा निवास करते हैं। किसी अवस्था में भी काशी को नहीं छोड़ते। शिव जी के काशी के छोड़ने की भी एक कथा पुराणों में आई है, परंतु उस अवस्था में भी उनका सूक्ष्म रूप से निवास रहता है। इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ निवास करके महासत्र चलाते हैं वो। भगवती अन्नपूर्णा काशी निवासियों को अन्न देती है और भगवान शिव मूर्ति के दक्षिण कर्ण में कांड में राम तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसे ज्ञान होकर मुक्ति हो जाती है। अतः भवानी शंकर की कृपा से यहाँ यावत जीवन योग शिव चलता है और अंत में मुक्ति मिलती है। ग्रंथकार अपने मन में कहते हैं क्योंकि मन से ही जाना जाता है। ऐसी काशी का सेवन क्यों नहीं करते? ये देखा है। काशी में बसकर राम नाम का जप करना सर्वथा इष्ट है। जिस मंत्र के बल से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। परंतु कामधेनु काशी का प्राण पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अर्थात शिव जी का भजन काशीवास का प्राण है। स्वयं सरकार ने शिव जी के भजन का बार बार उपदेश दिया। यथा जपो जा शंकर सतनाम हुए हृदय तुरंत विश्राम, नारद जी से कहा भगवान ने। और एक गुप्त मत सवई कहूँ कर जोर उत्तरकांड में आया, शंकर भजन बिना नर भगति न पावन हो। ये भी रघुनाथ गीता में है। शिव सेवा कर फल सो सोई अवजल भगति राम पद होई। ये भी उत्तरकांड। अतः ग्रंथकार अपने मन को उपदेश देते हैं कि रे मन मन तू शंकर का भजन कर। बिना कारण के कार्य नहीं होता। शंकर भजन कारण है और राम भक्ति उसका फल। भजनी में दो गुण होना चाहिए। एक तो है समर्थ हो, दूसरे कृपालु हो। यदि भजनी समर्थ है और कृपालु नहीं है तो उसका भजन व्यर्थ है। यदि कृपाल होने पर भी समर्थ नहीं है तो भी उसके भजन को कोई फल नहीं होगा। दो गुण चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए और कृपालुता भी चाहिए। आदमी में चाहिए दोनों को। यदि वो आदमी कृपालु है, दया आती है उसे, करुणा आती किसी पर, और सामर्थ्य नहीं है तो क्या काम की करुणा? मतलब तक हो गई करुणा। और यदि समर्थ है पर भीतर दया कृपा का भाव नहीं है तो भी बेकार है। ये वही धर रहो सब पैसा, किसी काम की नहीं है तो, है ना। सामर्थ्य और कृपालुता दो बड़े भारी गुण हैं, तो दोनों एक साथ होने चाहिए जीवन में। भगवान में भी है, आदमी में भी होना चाहिए। हम देख रहे हैं, है ना, रहते हैं तो वो सदुपयोग होता है। दानी है बड़े बड़े लोग, उनकी सामर्थ्य भी है, कृपा भी भीतर भगवान ने बढ़ती। तो जब समुद्र मंथन में, है ना, इसमें दिखाया सामर्थ्य, जब समुद्र मंथन के समय रथ निकलने लगे तब अन्य देवता लोग उन्हें ग्रहण करने लगे। परंतु जब उद्वण विष निकला, शंकर जी की सामर्थ्य बता रहे हैं। उद्वण माने बहुत तीव्र विष का प्रादुर्भाव हुआ और उसके झाड़ से अमर मरने और अजर जलने लगे। जो अमर हैं देवता वे भी जलने लगे। तब तो सबने त्राही त्राही किया। उसमें भगवान शंकर आगे आकर उस विष का पान कर गए। भगवान शंकर के पास भेजा विष्णु भगवान ने और देवताओं की रक्षा हो गई। तो सामर्थ्य भी थी तो कृपालुता भी। उस पान से शिव जी का कोई अपकार नहीं हुआ। ऐसे समर्थ और ऐसे दयालु शंकर जी है, दूसरा कोई नहीं। इससे यही निकलता है कि गोस्वामी जी का शेष जीवन काशी में बसकर शिव जी की आराधना में और राम नाम के जप में व्यतीत होता रहा। अब मारुति मिलन प्रसंग आ गया, आगे चले बहुत बढ़ाया, स्कंद कांड का आरंभ हो गया, है ना। ये काशी की आगे क्या बताइए बोले इसकी। ये जो ये वाला कांड है, स्कंद कांड, काशी के समान, इसलिए काशी की महत्ता बताइए।
तो ये जो यहाँ से हाँ। काशी के महात्मा इसे काशीपुरी कहा है लोगों ने। इसके तो काशीपुरी इसलिए कहा कि काशीपुरी में शंकर जी रहते हैं और काशी की तरह इसकी पहले ही दोहा दिया मुक्ति जन्म में कहा। तो क्या लिखा है इसमें ये बीच में? काशीपुरी से तुलना की है किसी ने, क्योंकि काशीपुरी मुक्ति की खान है, ऐसा कहा, ज्ञान देने वाली है। ऐसे किसकिंदा कांड है, ऐसे किसकिंदा कांड है। किसकिंदा कांड तो बंदरों के कारण का है। किस अभी आपको बता दें किस किन करते हैं वो। दूसरी बात तो पुरी का कहीं नाम नहीं है, तो बंदरों की आवाज को लेकर ऐसा स्वामी जी लिखते हैं, इसलिए इसका नाम किसकिंदा कांड है। परंतु शास्त्रों में ये बात आई कि 7 पुड़ियां हैं, वो 7 कांडों में घटित होती हैं, परंतु सब पुड़ियों में मुक्ति की खान केवल काशी है। तो काशी में क्यों है? बोले भगवान शंकर यहाँ रहकर राम नाम का तारक मंत्र जीव को देते हैं, उतर जाते हैं, इसलिए है काशी। तो काशीपुरी से इसकी तुलना की गई, ये बता रहा है ताकि किसकिंदा कांड। तो ऐसे इनने कहा कि रघुनाथ जी आगे चले, 2 लाइनें हैं, तैर सचिव से सुग्रीव। ऋषभु पर्वत के निकट पहुंचे, वहां मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते हैं। तो अतुल बल की सीमा श्री राम को आते देखकर राम ने देखा नदी खत्म हो गई। सबरी के आश्रम से चले थे भगवान, तब कहा गया था चले राम त्यागावन सोऊ। पश्चात सबरी के कथनानुसार पंपा तर गए, है ना। सबरी ने उन्हें बताया कि सुग्रीव से मिलो, है ना। तो इसलिए सबरी के की बात को मानकर श्री राम सुग्रीव से मिलने के लिए गए। लीला है तो भगवान तो जानते हैं कि कहाँ सुग्रीव मिलेगा, कौन खोज कराएगा, तुम मालूम है ना। परंतु लीला में सबरी से पूछा ये सीता का पता तुम कुछ जानती हो तो बताओ। सबरी बोली आप सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो उसने क्या कह दिया कि ऐसा कर पंपा सर जाओ रघुराई, तय हो सुग्रीव बताई। आप पंपा सब चले जाओ, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सीता अगर खोज कराए, जयते बंदर कोटि पठाए, है ना, वो सीता जी खोज कराएगा, ऐसा सबरी कहती है भीलनी। परंतु उसकी इतनी दृष्टि बढ़ गई है, वो बता रही कि भविष्य में क्या होने वाला। रावण का नाम भी लेती कि आप रावणारी हैं, रावण का वध आप करेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं किस लायक हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं। भगवान ने सभी को बड़ा सम्मान दिया। उससे पूछा कि तुम बताओ कि सीता की खोज कैसे होगी। राम किंकर जी महाराज ने लिखा है कि सबरी भक्ति स्वरूप है, इसलिए उससे पूछा। इसलिए सबरी से बड़ा प्रेम दिखाया भगवान ने, तो वो भक्ति को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा होता लिखा। तो सबरी ने कहा वहां जाओ। ये महाराज सुना रहे थे कि असली में लक्ष्मण जी को लगा कि फालतू फंड में आप कहाँ पड़े हो पीछे, सबने सुग्रीव से मिलेंगे, अपन स्वयं जाकर क्यों मिले, इससे आपके सम्मान की हानि होती है। सुग्रीव की अटकी हो तो वो मिले हमसे। लक्ष्मण जी का तो स्वभाव ऐसा कह रहे थे महाराज, है ना। तो लक्ष्मण भगवान राम ने याद दिलाया कि लक्ष्मण तुम्हें याद नहीं है सबरी ने क्या कहा, क्या कहा। ये कहा था कि पंपा सर जाओ। तो तुम संत का अनादर करते हो क्या? सबरी संत है, सुना रहे महाराज, सही बात है। तो वो सबरी को इतना महत्व देते हैं कि चूंकि उसने कहा है इसलिए हम सुग्रीव से मित्रता करेंगे। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में आया है कि वहां भी यही कहा गया है कि सुग्रीव से मैत्री करोगे तभी सीता की खोज। ये बात क्या होती है कि भगवान तो सम्मान देते हैं। जैसे नारद ने श्राप दिया था कि वानरों की तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी, तो अपनी भगवत्ता भूल जाओ, तुम्हें याचना करना पड़ेगी कि हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। सुग्रीव की अटकी नहीं है, अटकी तुम्हारी है लीला में। तो ऐसा भगवान ने कहा वही अपनी अटकी है, तो अपन चले सुग्रीव के पास।
सुग्रीव हमारे पास आए, ऐसा मत करो। लक्ष्मण जी को लगता है कहाँ हम, कहाँ सुग्रीव, बोले ऐसा नहीं है, सुग्रीव का अपनी काम है तो अपने जाना चाहिए, ये लिखा है इनने। तो वहाँ ठहर गए। अब फिर आगे चले जाते, कहते हैं आगे चले बहुत लग रहा है, नीति के अनुसार कार्य करेंगे। स्वतम चाहे साधन और चित्त से हीन भी हो, जो स्वहृद व्यक्ति है अपना, चाहे उसके पास साधन न हो, वो हीन हो, तो भी बुद्धिमान का काम ये है, वो शीघ्र यदि साधन करना चाहता है तो उसे स्वहृद से मिलना चाहिए। स्वहृद माने जो सौहार्द युक्त है ऐसा। तो इसलिए भगवान बुद्धिमान स्वहृदतम हनुमान जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्यों का साधन किया। पंपा सरोवर के पास ही मतंग ऋषि का आश्रम था। ऋषि जी बड़े प्रगल्भ थे, अतः उन्हें ऋषिमुख कहा जाता था। उन्हीं के नाम से पर्वत प्रसिद्ध था। तो उसके इतना सन्निकट पहुंचे कि पर्वत पर से सरकार का स्पष्ट दर्शन होने लगा। पर्वत के ऊपर बैठा था सुग्रीव। ऋषिमुख जाने का प्रयोजन कहते हैं तो वहाँ मंत्री से सुग्रीव रहते थे। भाव यह है कि सडंग राज्य में, सडंग माने 6 अंगों वाले राज्य में, उन्हें एक अंग मंत्री बच गए थे। राज्य, कोष, सेना, दुर्ग, मित्र कुछ नहीं रह गया। ये 6 अंग है राजा के। राज भी हो, कोष भी हो, सेना भी हो, दुर्ग भी हो, मित्र भी हो, कोई नहीं। साधनहीन और वित्तहीन थे सुग्रीव, परंतु थे बुद्धिमान। सब कुछ जाने पर भी मंत्रियों को उन्होंने हाथ से बाहर नहीं जाने दिए, क्योंकि मंत्री के बचे रहने से उन्हें राज्य के लौट आने की आशा रहती है और इस बात पर भी ध्यान रखते थे उधर से कौन आता जाता है। तो उन्होंने अतुल बल की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा। यद्यपि बल का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, यानी आँख से नहीं जाना जाता कि ये बली है ना। तथापि तेज प्रताप रूप जानते बल पूजे, जहाँ परम बुद्धिमान सुग्रीव के भी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गए ये अतुल बल की सीमा है, उनका तेज, उनका प्रताप। सुग्रीव के 4 मंत्री थे, परंतु उनकी बड़ी आस्था हनुमान जी पर थी, क्योंकि कार्य